हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ वैकेबुलरी। बेसिकली आज 10 वर्ड्स हैं, तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो जो पहला वर्ड है वो है स्कैंडलस। स्कैंडलस का मतलब होता है डिसक्रेडिटेबल। ठीक है, डिसक्रेडिटेबल मतलब इसका हिंदी में होता है अपमानपूर्ण। सिनोनिम इसके अगर हम देखें तो सिनोनिम है डिसरेपुटेबल, डिसऑनरेबल। वहीं अगर हम एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम है सीमली। एग्जाम्पल गिवन है द मैगजीन पब्लिश्ड स्कैंडलस पिक्चर्स ऑफ द मूवी स्टार। जो मैगजीन है उसने मूवी स्टार की कुछ अपमानजनक मतलब पूर्वक पिक्चर्स जो हैं पब्लिश करी हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व हिंदी में मतलब होता है बरी करना। इसके सिनोनिम है क्लियर, एक्सोनरेट और एंटोनिम है कन्विक्ट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है वन वॉज ब्रॉट टू ट्रायल ऑन अ चार्ज ऑफ एफ्री एंड वॉज एक्विटेड। मतलब एक को ट्रायल के लाया गया था जिस पे चार्ज था एफ्री का और उसको बरी कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड में, कोई जूम कर लेते हैं हम। और जो हमारे पास वर्ड है वो है रेट्रोग्रेड। रेट्रोगेड का मतलब होता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब प्रतिगामी। ठीक है, सिनोनिम की बात करते हैं तो नेगेटिव एंड डाउनहिल। एंटोनिम पॉजिटिव। एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो ये है गो टू बैक ऑन द प्रोग्रेस दैट हैज़ बीन मेड वुड बी अ रेट्रोग्रेड स्टेप। मतलब कि आपने उन जो भी आपने प्रोग्रेस करी है उनमें पीछे जाओ और देखो कि आपने क्या क्या चीज़ें कौन से प्रतिगामी स्टेप्स को लिया था। अब नेक्स्ट है परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब होता है परसिस्टेंस। हिंदी में इसका मतलब होता है दृढ़ता। सिनोनिम की बात करें तो है टेनेसिटी, डिटर्मिनेशन। वहीं एंटोनिम की बात करें तो वो ये है इरिजोल्यूशन। एग्जाम्पल की बात करें तो हिज परसेवरेंस विद द टेक्निक इलस्ट्रेट्स हिज सिंगल माइंडेडनेस। मतलब उसकी अगर दृढ़ता को हम देखें किसी टेक्निक इलस्ट्रेशन के साथ तो वो दिखाता है उसका सिंगल माइंडेडनेस। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है बैंकक्रप्ट का। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है इंसॉल्वेंट। वहीं हिंदी में इसका मतलब होता है दिवालिया। सिनोनिम की बात करें अगर हम तो बैंक करप्टेड या फिर फेल्ड। वहीं एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम है सॉल्वेंट। एग्जाम्पल गिवन है हिज फादर वेंट बैंक करप्ट एंड द फैमिली हैड टू सेल देयर होम। मतलब उसके पापा दिवालिया घोषित हो गए और फैमिली को अपना घर बेचना पड़ा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आउस्ट। आउस्ट जो है इसका मतलब होता है एक्सपेल। मतलब हिंदी में इसका है बाहर निकालना। सिनोनिम की बात करें तो फोर्स आउट एंड रिमूव। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका रीएडमिट। एग्जाम्पल दिया है द रिफॉर्मिस्ट वर आउस्टेड फ्रॉम पावर। मतलब जो रिफॉर्मिस्ट थे उनको एक्सपेल कर दिया गया पावर से, मतलब उनको पावर से बाहर निकाल दिया गया। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। 4 वर्ड्स और बचे हैं आज के। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब होता है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है क्षति। सिनोनिम स्कॉरेज और बेन। एंटोनिम ब्लेसिंग। एग्जाम्पल दिया है द वेकेंट प्रॉपर्टीज़ आर आ ब्लिथ टू द नेबरहुड। मतलब जो आई थिंक इसमें ना ये आपका यही है। जो मतलब जो खाली प्रॉपर्टी होती है वो क्या कर रही है अपने नेबरहुड पे एफ्लिक्शन कर रही है, क्षति पहुंचा रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब होता है डिपोज। मतलब एक स्थान से हटाना। सिनोनिम है डिसलॉज, अनसीट। एंटोनिम रीइंस्टेट। एग्जाम्पल गिवन है हिज एड्स वर डिसक्रेडिटेड एंड डिस्प्लेस्ड। मतलब जो भी उसकी एड थी वो डिसक्रेडिट कर दी गई और एक जगह से हटा दी गई। लास्ट 2 वर्ड्स और हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। तो जो वर्ड है वो है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है सजेशन या फिर निहितार्थ। सिनोनिम की बात करें तो इसका मतलब है इंटरफेरेंस या फिर इंसिनुएशन। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम है इसका एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। एग्जाम्पल गिवन है द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट नो वन पर्सन दैट एट द बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल। मतलब क्या होता है, ये कहा गया है ऐसा सजेशन दिया जा रहा है कि कोई भी मतलब बैंक में जितने भी पर्सन होते हैं उनमें से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
लास्ट वर्ड आज का फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब होता है बहुत ही बेसिक या फिर मूल। तो सिनोनिम का देखें अगर हम, तो इसका एसेंशियल, रूडिमेंट्स। एंटोनिम की बात करें तो एडवांस, प्रिंसिपल्स। एग्जाम्पल गिवन है, 2 कोर्सेज कवर द फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब 2 कोर्स ऐसे हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के फंडामेंटल को कवर करते हैं, उनके मूल को या फिर बेसिक को कवर करते हैं। तो हमने आज के 10 के 10 वर्ड्स देख लिए हैं। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपने शेड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ को जाके देख लें। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।